इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोहम्मद और अहमद बहुत से नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं। वअन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। सामवेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31। 31 मरतबा नाम आया है सिर्फ मोहम्मद, महामद, नराशन, सुनमा और मामहा। ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूं, मोहम्मद का लफ्ज इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया। और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए, अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चले, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूं। जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी मीठी, कोया आवाज, जब तक सुरीली और मीठी आवाज दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया। उस वक्त तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सद सद भाकू, हमारी वेदों में और पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए। जब तक राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेंगे और अपना मत रखेंगे, नरमी की जगह नरमी करेंगे और सख्ती की जगह सख्ती करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हकीकत में नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी की कि जाओ उस मखजूमिया लड़की का हाथ काट दो जिसका नाम फातिमा है। अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घर की है, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के फर्क को मैंने मिटा दिया, जो मुजरिम होगा उसको सजा दी जाएगी। हाथ काट दिया गया।
अल्लाह के रसूल बड़ी बदनामी हो रही है, नाक कट गई। लोग कह रहे हैं इतने बड़े खानदान की लड़की का हाथ काट दिया गया। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की, और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी ज़ैनब के पेट पे तीर मारने वाले हिबार इब्ने अस्वद, जिसने तीर मारकर ज़ैनब के पेट को फाड़ दिया था और ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था, ज़ैनब बेहोश थी, उनको इस हाल में मदीना लाया गया, बच्चा उनका ज़ाय हो चुका था, होश आया, और जब उनको सदमा इस बात का लगा, लायक हो गया, जब पता चला कि मेरा पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल हो गया। जब ये हिबार इब्ने अस्वद फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम के सामने आता है, नबी अकरम के सामने खड़ा होता है, नबी अकरम के सामने आता है और कहता, अल्लाह के रसूल आप एक एक करके सबको माफ कर रहे हैं और आम माफी का ऐलान कर दिया है। हजरत साद के जुमले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का, टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है। उसके जवाब में आपने कहा, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है। अय अल्लाह के रसूल, मैं भी रहमो करम की उम्मीद लेके आया हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा जुर्म क्या था? कहा, अल्लाह के रसूल न सुनिए तो अच्छा होगा। फरमाया, नहीं, हर मुजरिम अपना जुर्म बताता जा रहा है और मैं माफ करता जा रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी माफ कर दूंगा, अपना जुर्म बताओ। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा जुर्म यह है कि आपकी बेटी ज़ैनब जिस ऊँटनी पर बैठी थी, मैंने उस ऊँटनी को जख्मी करना चाहा था, लेकिन निशाना चूक गया और तीर आपकी बेटी के पेट पे लगता है, पेट फट जाता है, आपकी बेटी जमीन पर गिरती है, पेट का बच्चा हमल साकित हो जाता है। मेरे भाइयों, रसूल रहमत पर अबुल कलाम आजाद की नक्शा खींचते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख होने लगा, पेशानी पे पसीना आने लगा। कहा, अल्लाह के नबी, जब मदीना में आपकी बेटी को पता चलता है कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसका इंतकाल हो गया। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अय हिबार, क्या तेरा नाम हिबार है? कहने लगा, हाँ। आपने कहा, हिबार इब्ने अस्वद, 13 साल नबूवत के बाद में मक्के में रहा, 10 साल में मदीने में रहा, 13 साल मक्के में सताया गया, 10 साल मदीने में भी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस 13 और 10 23 साल में मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं, अगर वो तराजू की एक साइड में रख दी जाएं, और एक दिन जिस दिन तूने मेरी बेटी का पेट फाड़ा और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, आई बार उस एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए, तो 13 साल और 10 साल मदीने के 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन हिबार, ओ मेरी चौखट पे रहमो दर गुजर की भीख मांगने वाले, अफवो दर गुजर का सवाल करने वाले, माफी मांगने वाले, हाँ हाँ, ओ मेरी बेटी के कातिल, ओ हिबार जा जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरी बेटी के कातिल जा, मैंने तुझे भी बख्श दिया, जा मैंने तुझे भी दरगुजर कर दिया। वहां हाथ काट रहे हैं और यहाँ अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो सियासत करेंगे और अपने तरीके से सख्ती की जगह सख्ती करेंगे और नरमी की जगह नरमी करेंगे। इसके बाद ये मंत्र है, जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मीठी आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान इस दुनिया में बाकी रहेगा,
बिना मोहम्मद पार न होया। उस वक्त तक कुरान को बगैर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के समझ नहीं सकोगे, इसलिए बगैर मोहम्मद की इताअत किए हुए तुम पार न हो सकोगे, अपने जीवन को कामयाब नहीं बना सकोगे, अपनी मौत को कामयाब नहीं बना सकोगे, मरने के बाद की जिंदगी को फतह नहीं कर सकोगे जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करोगे। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जो इनकार करेगा। सहाबा ने पूछा, कालू मन या अबा, या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपका इनकार करने वाले लोग कौन है? ऐसा कौन बदबख्त है जो मुसलमान भी और आपका इनकार करे? दो जुमलों में अल्लाह के नबी ने बात को ख़त्म कर दिया। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। बस जिसने मेरी नाफरमानी की वो मेरा मुनकिर है। ये कहकर आपने बात ख़त्म कर दी। मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितनी जगह मोहम्मद का नाम आया है, गिन नहीं पाओगे आप।